नाराए हमद। हमारे बचाने वाले मसीह यस्सु ने मौत को नीस्त कर दिया और अंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 20 ता 22 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की आवाज को जवाब देना, इसके बारे में सुनेंगे। और देखो, एक औरत ने जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तब यस्सु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। उस औरत का ईमान कितना जबरदस्त था। वो कई बरसों से तकलीफ में थी, क्योंकि 12 बरस से उसका खून जारी था। सोचने की बात यह है कि वो कैसे जानती थी कि यस्सु की पोशाक छूने से वो ठीक हो जाएगी। इस सवाल का जवाब सिर्फ ईमान है। ईमान सिर्फ ख्वाहिशमंद सोच या उम्मीद नहीं है। ईमान एक खास इल्म है जो खुदा खास फजल और इल्हाम के जरिए देता है। उस फजल के जरिए हम आजादाना तौर पर ईमान को कबूल करते हैं। खुदा ने उस औरत के ईमान के वसीला से उसके दिल को छुआ। उसने खुदा की आवाज सुनी और खुदा की आवाज का जवाब दिया। खुदा की आवाज को सुनने और उसका जवाब देने से वो ठीक हो गई। अंजील मुकद्दस की इस कहानी में एक चीज बहुत मुतासरकुन है और वो आजिज़ी है। इस आजिज़ी के वसीला से उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से राबता किया। उसने महसूस नहीं किया कि उसे यीशु को परेशान करने, उससे बात करने या उसे अपनी तकलीफ से परेशान करने की जरूरत है। इसके बजाय अपनी आजिज़ी में उसने अपनी जरूरत को यीशु के सामने अपने ईमान के तोहफे के जरिए रूहानी तौर पर और खामोशी से पेश किया। और खुदा का फजल उसे दिया गया, क्योंकि खुदा दिलों को देखता है और ऐसे आजिज और मुखलस ईमान का जवाब देता है। जरा तसव्वुर करें कि क्या हम में से हर एक का हमारे खुदावंद पर उतना ही गहरा ईमान है। तसव्वुर करें कि अगर हमारा ईमान भी उस औरत की तरह उतना ही गहरा और मजबूत है, तो फिर खुदा लगातार हमारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। उस औरत की शिफायाबी का एक अहम नुक्ता यह है कि खुदा बाप उस औरत से हम कलाम होता है और उसे अपने बेटे यीशु की पोशाक को छूने की दावत देता है। और यह यीशु ही था जिसने उस शिफायाबी को महसूस किया था जो उस औरत को मिली थी, क्योंकि वो अपने बाप की मर्जी के साथ कामिल इत्तेहाद में था। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छूना महज एक जादुई अमल नहीं था जिसके जरिए ये औरत जो चाहती उसे मिल जाता, बल्कि ये खुदा बाप की तरफ से दी गई बातनी दावत का जवाब था। अपनी जिंदगी में हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।
اکثر ہم اپنی ترجیحات خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں۔ خدا ایسی درخواستوں کا جواب نہیں دیتا، اس کی بجائے ہمیں خدا باپ کی مرضی کو تلاش کرنا چاہیے، ہاں صرف اسی کی مرضی کو۔ یہ عورت جانتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ خدا باپ نے اس کے ذہن اور دل سے بات کی اور اس کو اپنے بیٹے یسوع کی پوشاک چھونے کی ترغیب دی، اور اس نے ایسا ہی کیا اور شفا یاب ہوئی۔ ہم بھی خدا باپ کو پہلے بولنے دیں، اس کی آواز سنیں اور پھر اس آواز کا جواب دیں۔ ایسا کرنے سے ہم خدا باپ کو اپنی زندگیوں میں اس کی مرضی پوری کرنا دیتے ہیں۔ آج خدا کی آواز پر غور کریں جب وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہم سے بات کرتا ہے۔ کیا ہم اس کی آواز کو سنتے اور اس دعوت کا جواب دیتے ہیں جو وہ ہمیں دے رہا ہے؟ وہ ہمیں کون سی شفا دینا چاہتا ہے؟ جب ہم خدا کی آواز پر غور کرتے ہیں، صرف اس کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ اپنی تمام تر ترجیحات اور خیالات کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف اس کی بات کی طرف دھیان دیں جو خدا باپ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اسے ہاں میں جواب دیں۔ ایسا ایمان اور یقین کے ساتھ کریں اور بھروسہ رکھیں کہ وہ جو کچھ بھی ہم سے کہتا ہے، اگر ہم اس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے مہربان خدا، آپ دن رات ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں اس شفا کی طرف بلاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کی آواز کو سنیں اور ہم مکمل ایمان کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ ہماری زندگی میں آپ پر مکمل یقین اور اعتقاد ہو تاکہ یہ ہماری زندگی میں آپ کے جلالی عمل کا ذریعہ بنے۔ خدا یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔